डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे हमने कल कंटिन्यू किया था डिफेंस मैकेनिज्म, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार समराइज कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ाया था। जिसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सिग्माइड फ्रूट ने दिया था। देयर आर 4 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। एक साइकोटिक, न्यूरोटिस, मिच्योर, इमिच्योर होते हैं। और साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्रोजेक्शन, एक डिनाइल होते हैं। और इमिच्योर होता है, जैसे हमने बताया था कि बार इन पुलिस स्टेशन ये ट्रिक होता है ना, वैसे इमिच्योर होता है जैसे कि एग्जाम्पल ओके, एक्टिंग आउट, रिग्रेशन, इंट्रोग्रेट, आइडेंटिफिकेशन, सोमेटाइजेशन, 4 टाइप्स के होते हैं। ये हमारा इमिच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। ये देयर आर 4 टाइप्स के। जैसे हमारा साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म 4 टाइप्स के होते हैं। और साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है इसके 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोजेक्शन और डिनाइल। और इमिच्योर होता है डिफेंस मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट, इमिच्योर। ये 5 टाइप के होते हैं, एक्टिंग आउट, रिग्रेशन, इंट्रोग्रेट, आइडेंटिफिकेशन, सोमेटाइजेशन और पैसिव एग्रेशन भी होता है। और फिर तीसरा नंबर न्यूरोलैटिक मैकेनिज्म होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक इनिबिशन होता है, एक एम इनिबिशन और एंटीलेक्चुअलाइजेशन होता है, और एक आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट होता है। ये हमारे न्यूरोलैटिक मैकेनिज्म का पार्ट है। और इसके दूसरा टाइप में होता है कि जैसे एक होता है 3 एम्स इनिबिशन के अंदर 2 आता है, एक एंटीलेक्चुअलाइजेशन, एक आइसोलेशन ऑफ इफेक्ट होता है। फिर दूसरा आता है 3D डिस्प्लेसमेंट और डिसोसिएशन होता है, और अनडूइंग होता है। ये 3D इंटलाइजेशन के अंदर आता है। 4 टाइप होता है। 3R रेशनलाइजेशन होता है, एक होता है रिप्रेशन और रिएक्शन फार्मेशन होता है। आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। आइसोलेशन, कल जैसा मैंने न्यूरोलैक्टिक मैकेनिज्म के अंदर मैंने देखा था, एम्स इनहिबिशन सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे क्या होता है, जैसे हम एम्स इनहिबिट सब्स्टिट्यूट वो होता है, जैसे हमको करना था MBBS करना था तो हमने BSc नर्सिंग कर लिया, एम्स इनहिबिशन सब्स्टिट्यूट देखा था। फिर एंटोलॉजिलाइजेशन होता है, जैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ तो वो चीज़ें क्या होता है, मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट लूँगा कि मैं तो अपनी दवा कर सकती हूँ, जब पेशेंट की दवा कर सकते तो वो भी कर सकता है डॉक्टर, पर वो कंसल्ट लेता है, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को वो करता है, यूटिलाइजेशन करता है। और फिर हमारा आता है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। व्हेन पर्सन आइसोलेट नॉट शोइंग एनी स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एग्जांपल में जैसे इफ़ ए मेल डायग्नोज विथ लंग कैंसर एंड कम एट होम एंड नॉट शोइंग एनी इमोशन। जैसे आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट वो होता है जब पर्सन होता है उसको स्ट्रेस है कि हमको किसी भी सिचुएशन की वजह से उसको स्ट्रेस हो। एग्जांपल में जैसे उसको लंग कैंसर हो गया तो पर्सन क्या करेगा, अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी बैंक बैलेंस अकाउंट होता है अपने घर वालों को देगा, ये चीज़ मेरा, ये चीज़ है। उसको पता है कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, तो फिर भी वो चीज़ें सबको देता रहता है। तो वो शो नहीं करता अपने इमोशन को, सबके सामने शो नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो किसी सामने अपने इमोशन को शो ही नहीं कर रहा है। ये आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट होता है। और 3D डिस्प्लेसमेंट वो होता है, ट्रांसमिट अनप्रेजेबल डिज़ायर टू अनदर बट ही सी इज़ लेस थ्रीटन बीटन अप लेस थ्रीटन पर्सन। इनमें डिस्प्लेसमेंट वो होता है, जैसे चीज़ें क्या होता है इसमें, पर्सन होता है इसमें क्या करता है, जैसे पर्सन ऑफिस गया है तो वहाँ पे उसके बॉस ने उसको डांटा, उसकी पत्नी ने क्या किया, तो उसके लिए मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाए, सब कुछ बनाए कि हमारे पति जो आएंगे उसको हम अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। तो क्या गया, उसके पत्नी ऑलरेडी उसका बॉस था, बहुत स्ट्रेस में था, वो बॉस ने डांटा था ना, तो वो उसके हस्बैंड था वो बहुत स्ट्रेस में था, तो वो अपनी पत्नी पे चिल्ला दिया। पत्नी ने चिल्लाया तो वो जाकर वो गुस्सा के मारे जाकर वर्क करने लगी ऑफिस में, वो जाकर किचन में वर्क करने लगी। इसके बाद उसका बड़ा बेटा आता है, मम्मी मम्मी आपने क्या बनाया, मोमो बनाए मम्मी। तो वो क्या कहता है कि नहीं, वो अपने अपने बच्चों को मार देती है, बच्चों को मार दिया। तो उसने कहा कि मोमोज बनाए क्या। फिर उसने क्या, छोटा वाला जो बड़ा वाला लड़का था, वो छोटा वाला लड़का का दादा क्या हुआ, दादा क्या हुआ, और वो बड़ा वाला लड़का क्या किया, छोटा वाले लड़का को पीट दिया। और छोटा वाला लड़का तो बड़ा वाला लड़का को मार नहीं सकेगा, ऐसा होता है। तो वो क्या करे, कुत्ता को मार दिया। कुत्ता क्या किया, वो जाके पड़ोसन को काट लेगा, मतलब उसके ऊपर भौंकेगा। ऐसा उसने डिस्प्लेसमेंट ऐसा शो अप कर रहा है। वो बताइए बिना गलती के इसमें इतना होगा। पति ने पत्नी को डांटा,
पत्नी ने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे ने छोटे बच्चे को भाई को डांटा, भाई ने कुत्ता को पीटा, कुत्ता ने पड़ोसन को डांटा। ऐसा उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, 3D डिस्प्लेसमेंट होता है। डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन वो होता है व्हेन एवर अ पर्सन हैव टू मच साइकोटिक स्ट्रेस देन वन मोर मेंटल फंक्शन आर डिसोसिएट, वन आर मोरल मेंटल फंक्शन डिस्टर्ब सच एज मेमोरी, आइडेंटिफाई, कॉन्शियस, ईटीसी एंड इवर टू मच। मतलब डिसोसिएट क्या होता है? जब जैसे क्या करता है डिसोसिएशन में, ये होता है जब कोई पर्सन होता है, वो मतलब उसको डांट दिया था, वो उसको अपनी पत्नी को मनाना है भाई, तो क्या करेगा उसके लिए, मतलब वापस से आएगा तो उस चीज़ को उसको वो रिग्रेट फील होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों डांटा उसे, उसका ऐसा रिग्रेट फील होता है। तो वो क्या करता है अपनी पत्नी को मनाने के लिए वो फ्लावर्स वगैरह और उसके मनपसंद चीज़ें खरा, फिर भाई पत्नी खुश हो जाती है। डिसोसिएशन होता है। अनडूइंग होता है नलीफाई प्रीवियस एक्शन। इमें करेगा सॉरी, ये अनडूइंग का एग्जांपल था, जो ये अपने पत्नी को मतलब उसके गुस्सा को, स्ट्रेस को मिटाने के लिए वो ऐसा ट्रीट कर रहा था। ये अनडूइंग था। नली पर प्रीवियस एक्शन मतलब कि अपनी पत्नी को मनाने के लिए, उसके गुस्सा को शांत करने के लिए वो अपने गिफ्ट विफ्ट दे रहा था। ये अनडूइंग था। यस मैम। और ये करेगा, ये डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन ये होता है जब पर्सन होता है अपनी जो भी गलतियाँ किया था उस चीज़ को रिग्रेट फील करता है कि मैंने ऐसा क्यों डांटा उसको, ये डिसोसिएशन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि बॉस ने डांटा तो अपने वाइफ को डांटा, फिर वाइफ को डांटा तो उसने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे को डांटा तो अपने छोटे बच्चे को छोटे बच्चे ने कुत्ता को मार दिया, कुत्ता को पड़ोसन से डांट दिया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, 3D डिस्प्लेसमेंट। डिसोसिएशन होता है उसने अपनी स्ट्रेस को भुलाने की कोशिश करता है, मैंने क्यों डांट दिया यार। फिर वो क्या करेगा, शाम तक आएगा तो अपनी पत्नी को गिफ्ट वगैरह देगा और अपनी पत्नी को मनाने, फिर पत्नी खुश हो जाती है। अनडूइंग कहलाता है ये। 3D डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, अनडूइंग। फिर हमारा था 3R रेशनलाइजेशन। इसमें क्या था? गिव लॉजिकल रेशनल अबाउट एनी अनप्लीजेंट डिज़ायर, अल्कोहल कंजप्शन, अनप्लीजेंट डिज़ायर। मतलब इसमें क्या हुआ 3R रेशनलाइजेशन में, पर्सन क्या था अपनी जो स्ट्रेस रहता है उसको, जैसे कि मेंस से उसको बहुत घर का लोड है, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं चीज़ें मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा उस चीज़ को भुलाने के लिए वो अल्कोहल अज्यूम करेगा, उस चीज़ को अपने स्ट्रेसफुल को हटाने के लिए। जैसे उसको पढ़ना है, उसको पेपर में मतलब सपोज दैट वो फेल हो गया है, तो क्या करेगा, तो उस चीज़ को भुलाने के लिए वो अल्कोहल एज्यूम करेगा, उस चीज़ का हमारे माइंड पे वो चीज़ आए ही ना, इसको चीज़ें का अल्कोहल एज्यूम करता है। ये हमारा 3R रेशनलाइजेशन है। 2 नंबर रिप्रेशन। अनप्लीजेंट मेमोरी आर बर्ड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ए फीमेल चाइल्ड अब्यूज विथ रिलेटिव सी निगलेक्ट इवेंट पार्टिकुलर प्लेस। मतलब इसके अंदर क्या करता है, जैसे बचपन में उसकी मदर ने बहुत अब्यूज़ किया, किसी के सामने बहुत अब्यूज़ किया, मतलब कि अब्यूज़ किया, तो वो क्या करेगा उस चीज़ को, बड़ा जब होगा तो वो क्या करेगा उस चीज़ को उसे कोप अप करना चाहिए कि सबके सामने फिर अचानक डर दे। और किसी सपोज दे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे किसी के साथ बहुत भारी मतलब रेप हुआ हो, तो उसकी बैकग्राउंड अगर उसकी ग्रीन दीवार वगैरह हो, तो उस जब चीज़ों को वो देखता, फिर वो इवेंट होता है उसको बार बार याद आने लगता है, बार बार उस इवेंट को मतलब वो दिमाग से कहता है कि ग्रीन चीज़ मेरे सामने नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें वो बार बार देख के उसको चीज़ें को फील होता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ था, तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए उस ग्रीन से उसे बहुत नफरत होने लगता है। ये रिप्रेजेंट होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? undesirable feeling impulse into opposite. If a person do not like his friend job but he always say good about job in front of his friend but he told very bad job in front to other friend. इसमें क्या होता है, वो अपनी फीलिंग को अपोजिट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे? पर्सन बोलेगा अपनी वाइफ से, मतलब वो अपने फ्रेंड से बोलता है जॉब आपके लिए, उसको जॉब अच्छा नहीं है, फिर वो क्या करेगा अपने फ्रेंड के सामने बोलेगा आपकी जॉब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है, वो ऐसे बोलेगा। फिर दूसरे बात क्या करेगा, दूसरा फ्रेंड से बोलेगा इसका जॉब बहुत बेकार है, वो ऐसा ट्रीट करता है। जैसे एग्जांपल में जैसे हमको जॉब मिली है, तो हमें हमारे सामने सब लोग कहेंगे वाह तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी, बहुत जब भी है, फिर बहुत अच्छी जॉब है, और दूसरे के सामने कहेंगे ये देखो इसको इतनी इतनी सैलरी मिल रही है और ये कितनी दूर है जॉब कर रही है। ऐसा मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारी वाली करेंगे और दूसरों के सामने दूसरों वाला तरीका करेंगे, वैसा ट्रीट करते हैं। ये रिकरेशनल फॉर्मेशन होता है।